जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर्प्रेप में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो चरक संहिता के सूत्रस्थान के अध्याय 4 षड विरेचन शताश्रितीयम अध्याय पर है। देखिए, आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कौन से अध्याय में किस विषय का वर्णन दिया गया है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो बाद में याद हो ही जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस अध्याय में मुख्यतः महाकषाय का वर्णन मिलता है। यह टॉपिक 2 सब्जेक्ट के सिलेबस में समावित है। द्रव्य गुण पेपर 1 पार्ट ए में दशेमानी गण और चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 में महाकषाय। तो यह वीडियो आपको 2 सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। तो आइए शुरू करें। चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 षड विरेचन शताश्रियम अध्याय। यह भेषज चतुष्क का अंतिम अध्याय है। आप सब जानते हैं कि चरक संहिता सूत्रस्थान को आचार्य चक्रपाणी ने चतुष्क में विभाजित किया गया है। पहला चतुष्क भेषज चतुष्क है, जिसमें 1 से 4 तक के अध्याय का समावेश होता है। प्रथम अध्याय में आयुर्वेद अवतरण और द्रव्य आदि की सामान्य जानकारी है। दूसरे अध्याय में अंतःपरिमार्जन औषधियों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में बहिर्परिमार्जन औषधियों का वर्णन है और चतुर्थ अध्याय में उभय परिमार्जन औषधियों का वर्णन मिलता है। टोटल 600 विरेचन योग का वर्णन है। यहाँ पर विरेचन का अर्थ है जिस क्रिया द्वारा शरीर के अंदर से मल को बाहर निकाला जाए वह क्रिया। इसलिए विरेचन शब्द से मुख और गुदा दोनों मार्ग से मल निकालने वाली क्रिया वमन और विरेचन दोनों का बोध होता है। ध्यान यह रखना है कि शिरोविरेचन आदि अन्य क्रिया का बोध विरेचन शब्द से नहीं लेना है। विरेचन योगों के 6 आश्रय हैं: क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। 5 कषाय योनि हैं: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त और कषाय। यहाँ पर योनि का अर्थ है जाति और उत्पत्ति स्थान। योनि में लवण रस का समावेश नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसका रीजन यह है कि लवण रस को किसी अन्य द्रव्य के संयोग से ही प्रयोग में लिया जाता है और स्वरस आदि जो पंचविध कषाय कल्पना है वह लवण रस से बनानी संभव नहीं है। जैसे लवण रस का हम स्वरस नहीं बना सकते, लवण को हम निचोड़ के उसका रस नहीं निकाल पाते। लवण का कल्प बनाने के लिए अगर उसमें कोई द्रव पदार्थ मिलाते हैं तो लवण पिघल जाता है और इसका कल्प नहीं बनता। वैसे ही अन्य कल्पना श्रुत, शीत और फाट भी नहीं बना सकते, और अगर बना भी ले तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुणांतराधान या गुण वृद्धि नहीं होती है। इसलिए 5 कषाय योनि में लवण का समावेश नहीं होता है। इसके अलावा इस अध्याय में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन मिलता है: स्वरस, कल्प, श्रुत अर्थात क्वाथ, शीत और फाट, जिसका आपने वैसज्य कल्पना में वर्णन देख लिया है और याद भी कर लिया है। साथ में 50 महाकषाय और 500 कषाय का वर्णन मिलता है। यहाँ पर याद रखना है कि 600 विरेचन और 6 आश्रय स्थान है तथा पंचविध कषाय कल्पना, 5 कषाय योनि का वर्णन है और 50 महाकषाय तथा 500 कषाय का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो आप इतना याद रखोगे तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब महाकषाय देखने से पहले 600 विरेचन देख लेते हैं। इस अध्याय में सिर्फ संख्या बताई है। योग का वर्णन आगे कल्पस्थान में मिलता है, तो आपको सिर्फ संख्या याद करनी है। इसमें भी वमन योग और विरेचन योग दोनों बताए हैं। वमन योग 355 है और विरेचन योग 245 है। इसकी संख्या कैसे याद करोगे? तो ये चतुर्थ अध्याय है, तो चतुर्थ अध्याय वमन योग 355, जिसमें 4 का यूज नहीं हुआ है, 3 और 5 का यूज हुआ है, 355। इस तरह वमन योग 355 है। बाकी बचे 600 में से 245 वह विरेचन योग है। दोनों में 6 औषधि द्वारा बनाए गए योग है। सबसे पहले वमन योग देखते हैं, जिसमें मदन फल, झीमुतक, इक्ष्वाकु, तामार्गव, कुटज और कृतवेदन, ये 6 औषधि द्वारा बनाए गए योग मिलते हैं। इसको न्यूमोनिक से ऐसे याद कर लो: मदन चिमने के लिए आईडी लेकर कुकू के घर गया। यहाँ पर मदन नाम का एक लड़का है जो खाना खाने के लिए आईडी लेकर कुकू के घर जाता है। इस तरह से इस निमोनिक के द्वारा आप मदन से मदन फल,
जिम्ने से जीमू तक, आईडी में आई से इक्ष्वाकु और डी से धामार्गो तथा पहले कु से कुटज और दूसरे कु से कृतवेदन। इस तरह 6 द्रव्य को याद कर सकते हो। अब संख्या कैसे याद करनी है, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अब यहाँ पर मदन जिमने के लिए जाता है तो जिमने का टाइम है वो 3 to 9 है, अर्थात दोपहर में 3 से लेकर रात के 9 के बीच में आप कभी भी जाकर खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आप 4 से 5 के बीच में गए तो आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, तो खाना आसानी से मिल जाएगा। साथ में ये जो 60 मिनट है उसमें मार्ग में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली आपको जाने के लिए, क्योंकि मार्ग में भी भीड़ कम रहेगी, व्हीकल ज्यादा नहीं रहेंगे। तो मार्ग से धामार्ग और 60 से 60 मिनट वाला 60। साथ में अगर आप किसी के घर खाना खाने के लिए जाते हो, शादी ब्याह वगैरह में बुलाते हैं तो कवर भी देते हैं, कवर में धन डालकर देते हैं। तो धन से कृतवेदन, तो अगर आपको धन के लिए कवर देना है तो भी ये 60 मिनट में ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से जिमू तक के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामार्गो के 60 और कृतवेदन के 60 एक संख्या याद कर लो। कुटज का 18 ऐसे ही याद कर लो और बाकी बचा 133 है, वह मदन फल के योग है। इस तरह से आप वमन के योग संख्या के साथ इजीली याद कर पाओगे। अब विरेचन योग देखते हैं, जिसके लिए भी 6 औषधि द्रव्य का यूज हुआ है। पहला है तीव्रुत, जिसमें श्यामा तीव्रुत और तीव्रुत दोनों है। दूसरा है चतुरंगुल, तीसरा लोद्र, फिर महावृक्ष, फिर सप्तला और अंत में दंती तथा द्रवंती। ये 6 द्रव्य को भी हम न्यूमोनिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे तो आप देख लो। तीव्रुत 4 अंगुल वाला है और लोद्र महान तथा 7 दांत वाला है। यहाँ पर तीव्रुत से तीव्रुत, 4 अंगुल से चतुरंगुल, लोद्र से लोद्र, महान से महावृक्ष, सप्तला से 7 से सप्तला और दांत से दंती तथा द्रवंती। इस तरह से पहले 6 औषधि द्रव्य याद कर लो। अब संख्या कैसे याद करनी है तो चतुरंगुल से याद करो। चतुर मतलब 4, तो 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। इस तरह से चतुरंगुल के 12, लोद्र के 16 और महावृक्ष के 20 याद कर लो लाइन में। अब 4 1 4 और 4 2 8 तो रह गया, 4 8, तो ये दोनों दंती द्रवंती के हैं। सप्तला के 39 जिमू तक जितने हैं, जिमू तक और सप्तला दोनों की संख्या 1 है, इस तरह से याद कर लो। और बाकी बचा 110 वह तीव्रुत का है। इस तरह से आप विरेचन योग के 6 औषधि द्रव्य और उनकी योगों की संख्या भी इजीली याद कर पाओगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनती है। अब महाकषाय का महत्व देखते हैं। चरक संहिता में महाकषाय का लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन मिलता है, जो कि द्रव्य गुण का दशमानी गण है। चरकाचार्य ने महाकषाय का वर्णन मंदबुद्धि और बुद्धिमान दोनों व्यक्तियों के लिए किया गया है। यह इजी टू प्रिस्क्राइब ड्रग है, इसीलिए हर कोई व्यक्ति इसका आसानी से प्रयोग कर सकता है। हर एक महाकषाय में 10-10 औषधि बताई गई है। इस तरह से 50 महाकषाय में टोटल 500 कषाय बताए गए हैं। एक द्रव्य के अलग अलग कर्म होते हैं, इसीलिए अलग अलग महाकषाय में वर्णन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि एक द्रव्य एक से ज्यादा महाकषाय में भी मिलती है। इस तरह से कुल औषधि द्रव्य की संख्या 276 है, 500 नहीं है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। प्रथम महाकषाय जीवनीय है और अंतिम महाकषाय वयस्थापन महाकषाय है। दीपनीय महाकषाय का वर्णन मिलता है, लेकिन पाचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। मेन पॉइंट है वह टोटल औषधि द्रव्य की संख्या 276 है। ये पॉइंट आप खास करके ध्यान में रख लो। इन 50 महाकषाय को 10-10 के 5 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहले 10 महाकषाय 6 और 4 में डिवाइड करके देखेंगे। दूसरे 10 महाकषाय भी 6 और 4 में डिवाइड करके देखेंगे। तीसरे 10 महाकषाय 7 और 3 के जोड़े में देखेंगे तथा चौथे और पांचवें 10 महाकषाय 5 और 5 के जोड़े में देखेंगे। तो सबसे पहले 1 से 10 महाकषाय 6 और 4 के जोड़े में देखते हैं। पहले 6 महाकषाय है जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय।
इसको याद करने के लिए आप जीबी लिखकर भैंस को दे दो, ऐसे याद कर लो। जीबी से जीवनीय और गृहणीय, लिखकर से लेखनीय, भैंस से भेदनीय और संधानीय तथा अंत में दो से दीपनीय। इस तरह से 6 महाकषाय याद कर लो। बाकी के 4 महाकषाय है बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। बीवी को हृदय में रखो। इस सेंटेंस से इस 4 महाकषाय को आप याद कर लो। बीवी से बल्य और वर्ण्य, को से कंठ्य और हृदय से हृदय। इस तरह से 1 से 10 महाकषाय आप याद कर लो। 11 से 20 महाकषाय 6 और 4 के जोड़े में देखते हैं। 6 महाकषाय है तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न और विषघ्न। न्यूमोनिक है तृप्ति को अर्श, 2 के त्वचा रोग और कृमि तथा विष चढ़ा है। अब तृप्ति ऐसी लड़की है कि जिसको अर्श भी हुआ है, 2 त्वचा के रोग कुष्ठघ्न और कंडुघ्न भी हुआ है, कृमि रोग भी हुआ है और सर्प का विष भी चढ़ा है। इस तरह से आप 6 महाकषाय को याद कर लो। 4 महाकषाय है स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन। इस तरह से आप 11 से 20 महाकषाय को याद कर सकते हो। पहले 6 घ्न वाले हैं और दूसरे 4 जनन और शोधन वाले हैं। अब 21 से लेकर 30 तक के महाकषाय 7 और 3 के जोड़े में देखते हैं। पहले 7 महाकषाय है स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग। इसके लिए आप स्नेहन, स्वेदन और पंचकर्म याद कर लो। स्नेहन से स्नेहोपग और स्वेदन से स्वेदोपग। इसके अलावा पंचकर्म के वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन, ये सबसे वमनोपग, विरेचनोपग, इस तरह से आप आगे के 7 महाकषाय याद कर लो। और 3 है छर्दी निग्रहण, दूसरा तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। 3 को आप सीटी है से याद कर लो। सी से छर्दी निग्रहण और टी से तृष्णा निग्रहण और है से हिक्का निग्रहण। इस तरह से आप 21 से 30 महाकषाय को 7 और 3 के जोड़े में याद कर पाओगे। पहले 7 पग वाले हैं और बाकी के 3 निग्रहण वाले हैं। अब 31 to 40 महाकषाय 5-5 के जोड़े में देखते हैं। पहले 5 महाकषाय है पुरीष संग्रहणीय, पुरीष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ पुरीष को याद कर लो। पुरीष संग्रहणीय और विरजनीय, फिर मूत्र संग्रहणीय, विरेचनीय और विरेचनीय। इस तरह से आप 5 महाकषाय याद कर लो। दूसरे 5 महाकषाय है काशहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर। वैसे तो श्वास और काश दोनों का साथ में वर्णन मिलता है, यहाँ पर उल्टा है, काशहर और श्वासहर तथा ज्वरहर के आगे शोथहर है और पीछे श्रमहर, दोनों एस वाले हैं। इस तरह से आप 5 को याद कर लो। अब 41 to 50 महाकषाय 5-5 के जोड़े में देखते हैं। पहले 5 महाकषाय है प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। और बाकी के अंत के 5 महाकषाय है शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रज्ञा स्थापन और वयः स्थापन। इन 31 से लेकर 50 तक के महाकषाय को याद करने के लिए आप पहले 5-5 में पी और के, पुरीष और काश, इस तरह से याद कर लो और बाकी के 5-5 में शमन और स्थापन इस तरह से याद कर लो। शमन में दाह, शीत दो वर्ड वाले हैं, उदर्द 3 अक्षर वाला, अंगमर्द 4 अक्षर वाला और अंत में शूल प्रशमन तथा स्थापन में वय स्थापन अंत का है, वो तो आपको ध्यान में है। तीसरे और चौथे पे संज्ञा प्रज्ञा है और पहले और दूसरे में शोणित और वेदना है। इस तरह से आप 1 से लेकर 50 महाकषाय को याद कर पाओगे। इन 50 महाकषाय के एक एक वर्ग के अंतर्गत 10-10 कषायों की व्याख्या की गई है। इस तरह से 500 कषाय होते हैं। अंत में यह भी कहा गया है कि इन 500 कषायों के बाह्य तथा आभ्यंतर प्रयोग में जो व्यक्ति योग, संयोग तथा प्रयोग करना जानता है वही उत्तम वैद्य है। इसलिए अगर आप उत्तम वैद्य बनना चाहते हो तो आपको महाकषाय का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक महाकषाय के अंतर्गत आने वाले 10-10 द्रव्य को कैसे याद करना है वह देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।